मैं दिलीप आचार्य और आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। तो इन सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से समझने की प्रयास करते हैं हम। तो ध्यान दोगे सभी कि कर्तृवाच्य कोई भी सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें होती है और तीनों को हमको बदलना है। तीन चीजें क्या होती है? पहला होता है कर्ता, फिर सेकंड होता है कर्म और थर्ड होता है क्रिया। हम जो आम बोलचाल में जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसा कि पहला सेंटेंस लिखा गया है, सह लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। तो यहां पर जो स है वह कर्ता है और वह प्रथम पुरुष एक वचन है। सह के रूप जब बनते हैं सह तौते, तो वो प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। लेखम जो आया है वो कर्म है, इसलिए वो दूसरी विभक्ति में। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा और जो कर्म है वो किस में होगा? दूसरी विभक्ति में। क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार, वहां आगे स आया इसलिए लिखती आया, यदि वहां त्वम होता तो लिखसी आता और अहम होता तो लिखामी आता। तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलती है। ये रूल किसका है? ये कर्तृवाच्य का रूल है। लेकिन हमको यदि बदलना है तो हम कहेंगे वह लेख लिखता है। यह सेंटेंस बदल के क्या हो जाएगा? उसके द्वारा लेख लिखा जाता है। उसके द्वारा लिखा, उसके द्वारा किस में आता है? तीसरी विभक्ति में। जो कर्ता कौन सी विभक्ति में चला जाएगा? तीसरी विभक्ति में चला जाएगा। और जो कर्म है, अब कर्ता की जगह कौन ले लेगा? कर्म ले लेगा। तो कर्म को सेकंड से पहले में ले जाएंगे और वे फर्स्ट में लेके चलेंगे और ये किस में चला जाएगा? प्रथमा विभक्ति में। और अब जो कर्म जो है वो प्रधान हो गया है और कर्ता की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे तीसरी विभक्ति में जाते इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो क्रिया जो बनेगी, अब जो क्रिया लगेगी वो क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग लगेगी, कर्ता के अनुसार नहीं लगेगी। ये छोटी सी बात यदि आपके दिमाग में बैठ जाती है तो वाच्य परिवर्तन करना बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो पहले वाक्य पर आते हम। सह लेखम लिखति, सह का हो जाएगा तेन, क्योंकि सह का तीसरी विभक्ति क्या होती है? तेन। और लेखम शब्द क्या है? अब आपको ऑब्जेक्ट जो कर्म है उसमें लिंग का ध्यान रखना है। लेख शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए इसका पहला जो रूप बनेगा राम की तरह बनेगा, लेखा हो जाएगा। लेखम, राम रामौ रामः रामम, तो यहाँ लेखा लेखौ लेखा लेखम, तो यहाँ लेखा हो जाएगा। और लिखति जो शब्द है यहाँ पर जो है यह लेख है। अब पहले जो लिखति आया था वो स के अनुसार आया था, अब जो लिखति वर्ड आएगा वो लेख के अनुसार। लेख एक है, इसलिए यहाँ पर जो इसकी पर आत्मनेपदी रूप बनेगा वो क्या बनेगा? लिख्यते, ये बनेगा। नेक्स्ट है तौ गीतम गायता, वे दोनों गीत गाते हैं। तो तौ जो है उसकी तीसरी विभक्ति क्या बनेगी? ताभ्याम। तौ की तीसरी विभक्ति क्या बनेगी? ताभ्याम। और गीतम शब्द नपुंसकलिंग है, गीतम गीते गीता नहीं होता है। तो यहाँ पर गीतम शब्द का एक वचन और द्विवचन बदल रहा है, लेकिन हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे नेक्स्ट क्या होगा? गायत, पहले दो जने थे तौ, इसलिए गायत आया, लेकिन यहाँ गीत के अनुसार आएगा। गीत एक ही है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? गीयते। नेक्स्ट हम कहते ते पुष्पाणि त्रोट्यन्ति, वे सब फूल तोड़ते हैं, वे सब फूलों को तोड़ते हैं। अब जो ते आया है तो वे सब तोड़ने वाले हैं, तो ते का तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी? तई। ये चीजें याद होनी चाहिए। पुष्पाणि शब्द जो है नपुंसकलिंग है और पुष्पम शब्द की दोनों लाइनें जो होती है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यदि वो दूसरी विभक्ति से पहली विभक्ति में जाएगी तो भी हमारे को परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। परिवर्तन हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। पुष्पाणि और त्रोट्यन्ति, यहाँ बहुवचन है इसलिए क्रिया क्या आएगी? बहुवचन के अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, न कि कर्ता के अनुसार। नेक्स्ट है सा दुग्धम पिबती, सा, तो सा का तीसरी विभक्ति स्त्रीलिंग है, यानी वह दूध पीने वाली स्त्री है या लड़की है। तो सा दुग्धम पिबती, तो सा का तया हो गया। अब दुग्धम शब्द नपुंसकलिंग है, दुग्धम शब्द नपुंसकलिंग है, दुग्धम, अब तो दुग्धम का दुग्धम ही रहेगा। और पिबती, दूध अपने आप में हम इसको सिंगुलर मानेंगे, एक वचन मानेंगे, इसलिए दुग्धम का क्या होगा? पीयते। अब कई बच्चों को लगेगा सर हमको कैसे पता चलेगा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? तो जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है, जिनकी ग्रामर पे पकड़ है, वही बच्चा इस सब टॉपिक को सॉल्व कर सकता है। और ये ज्ञान आपको होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज की चीजें हैं। और यदि आपका बेसिक नॉलेज कमजोर है तो हमारे वीडियोस के चैनल पे अलग प्लेलिस्ट में बेसिक के अलग वीडियो है, आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ते गीतम गायत, तो ते शब्द के लिए जो है, तो यहाँ पर ते गीतम गायत, वे दोनों गीत। अब यहाँ पर भी ते आया था, लेकिन ये ते किसके लिए आया था? बहुवचन के लिए। ये ते द्विवचन का है, आपको कैसे पता चलेगा? कुछ बच्चों का प्रश्न होगा सर हमको कैसे पता चलेगा द्विवचन का कौन सा? तो इसके पीछे बहुवचन की क्रिया है और इसके पीछे द्विवचन की क्रिया है। तो ये दो लड़कियां गीत गा रही है, तो ते यहाँ पर द्विवचन में स्त्रीलिंग में ही होता है, वे दोनों गीत गाती है। तो यहाँ पे ते का जो होगा ताभ्याम हो जाएगा और यहाँ पे इसका बन जाएगा ताभ्याम। और फिर गीतम का गीतम ही रहेगा, गीत शब्द अपने आप में नपुंसकलिंग होता है। और गायते, गीत एक है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? गीयते।
नेक्स्ट है ताहा प्रातः विद्यालय गच्छन्ति, वे सब प्रातः विद्यालय जाते हैं। तो ताहा लड़कियां है ता, तो यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा ताभीय, तीसरी विभक्ति क्या हो जाती है ताभीय। प्रात शब्द अपने आप में अवयव है और अवयव कभी भी बदलते नहीं है, तो प्रात का प्रात ही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो विद्यालय शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, कुछ बच्चे इसको नॉन लिविंग थिंग समझ के गलत कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय शब्द पुल्लिंग है और विद्यालय में विसर्ग लगेंगे और विद्यालय अपने आप में एक ही विद्यालय है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा गच्छन्ति के स्थान पर गम्यते हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वम पत्र लिखसी, तो त्वम का परिवर्तन क्या होगा, त्वम की तीसरी विभक्ति होगी त्वया, पत्रम का पत्रम रहेगा क्योंकि पत्रम शब्द नपुंसकलिंग है, और लिखसी पत्र एक है इसलिए क्या वर्ड बनेगा लिख्यते। युवाम भोजनम पचत, युवाम का हो जाएगा युवाभ्याम, युवाम का हो जाएगा युवाभ्याम। नेक्स्ट भोजनम जो शब्द है, भोजनम शब्द की जो है भोजन अपने आप में नपुंसकलिंग है, तो भोजनम का भोजनम ही रहेगा, कोई परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन नपुंसकलिंग के परिवर्तन दिखाई नहीं देते। अब भोजन अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर जो आएगा पचते का पचयते आएगा। आत्मनेपदी के रूप आपको याद होने चाहिए, ये मैंने आपको कल भी बताया था। यूयम गुरुजनान सेवद्वे, यूयम, तो यहाँ पर यूयम का जो शब्द हो जाएगा तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी युष्माभि, और गुरुजनान, तो गुरुजन शब्द क्या होता है पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे बनेगा गुरुजना, और गुरुजना बहुत सारे हैं तो यहाँ पर सेव्यन्ते। नेक्स्ट है अहम पाठम पठामि, तो अहम का क्या हो जाएगा मया, तीसरी विभक्ति। पाठ शब्द का एक वचन हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन पाठ, और पाठ एक है इसलिए यहाँ पर शब्द बनेगा आत्मनेपदी का पठयते। नेक्स्ट है आवाम कार्यम कुर्व, आवाम की तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी आवाभ्याम, कार्यम शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए वैसा का वैसा रहेगा, कार्य अपने आप में एक है इसलिए यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्रियते, आत्मनेपदी के रूप। नेक्स्ट है वयम प्रातः भ्रमाम, वयम का हो जाएगा यहां पर अस्माभिः, वयम की तीसरी विभक्ति बन जाएगी अस्माभिः। प्रातः शब्द परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि अपने आप में अवयव है, और यहां पर प्रात एक वचन है तो यहां पे भ्रम्यते आएगा। नेक्स्ट है रमा चित्रम पश्यति, रमा चित्र देखती है, तो रमा की तीसरी विभक्ति होगी रम्या। चित्रम शब्द रहेगा चित्रम वैसा का वैसा रहेगा नपुंसकलिंग होने के कारण। पश्यति का रूप जो बनेगा वो चेंज हो जाएगा और वो रूप बनेगा दृश्यते। नेक्स्ट है बाले वृक्षान गण्यत, दो बालिकाएं वृक्षों को गणना करती है, तो यहाँ पे शब्द बनेगा बालाभ्याम, बालाभ्याम बनेगा, और वृक्षान हो जाएगा, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है, यहाँ बनेगा वृक्षा, और ज्यादा वृक्ष है इसलिए यहाँ पे गणयन्ते आएगा, क्रिया बहुवचन हो जाएगी। ये हमने अभी 1 से लेकर 14 तक सेंटेंस पढ़े और अलग अलग तरह के, मैंने देखो आप कर्ताओं पे ध्यान दोगे तो श तौ ते सा ते ता त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम रमा बाले, हर सेंटेंस में एक नया कर्ता लेके आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की है। एग्जाम में भले कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो कर्ता इनसे बाहर जाने वाला नहीं है, इतने सारे वाक्यों में क्रियाएं चेंज कर सकते हैं लेकिन कर्ता यही के यही रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगले सेंटेंसों को सॉल्व करते हैं। शिष्य गुरुम पृच्छति, तो शिष्य का तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी शिष्येन हो जाएगी, और गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या गुरु हो जाएगी, और यहाँ पे एक गुरु है इसलिए शब्द क्या बनेगा पृच्छयते। नेक्स्ट हम कहते हैं इसमें बालको पाठशाला में गच्छत, वहां विद्यालय आया था लेकिन पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है, आपको रटने वाली विद्या काम नहीं आएगी, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बालकों का हो जाएगा बालकाभ्याम, तीसरी विभक्ति। पाठशाला शब्द का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा वो पाठशाला ही रहेगा, लेकिन पाठशाला एक है इसलिए क्रिया बनेगी गम्यते। और भक्ता का तीसरी विभक्ति भक्ता देवान पूजयन्ति, तो बालकों पाठशाला गच्छत, दो बालक पाठशाला जाते हैं और दो बालकों के द्वारा पाठशाला जाया जाता है। ये सेंटेंस के हिंदी में नहीं बनेगी। भक्ता देवान पूजयन्ति, भक्त देवताओं को पूजते हैं, तो भक्त की तीसरी विभक्ति हो जाएगी भक्तई, और देवान का क्या हो जाएगा देवा हो जाएगा। ये दूसरी विभक्ति से किसमें चला गया प्रथमा विभक्ति में, और यहाँ पे पूजयन्ति का क्या हो गया
बहुत सारे देवा है, तो यहाँ पे पूज्यन्ते। और यहाँ नेक्स्ट बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति, बालिका कंदुक से गेंद से खेलती है, तो यहाँ पर बालिका का क्या हो गया, बालिका बहुत सारी है तो बालिका भी हो गया। नेक्स्ट कंदुकेन, तो कंदुकेन वर्ड कंदुकेन ही रहेगा क्योंकि हमारा वाच्य दूसरी विभक्ति को चेंज कर सकता है, तीसरी विभक्ति को चेंज करने का उसको अधिकार नहीं है, इसलिए कंदुकेन अपनी जगह वही रहेगा। लेकिन एक गेंद है इसलिए शब्द क्या बनेगा, क्रीडयते बनेगा। नेक्स्ट है स गाम दोग्धी, वह गाय को दूहता है, तो स का तो हो गया तेन, गाम का हो गया गऊ और दोग्धी का हो जाएगा दूहयते, तो उसके द्वारा गाय दूही जाती है। सर्वे ईश्वरम पूज्यन्ते, तो सर्वे का सर्व ही हो जाएगा, सर्वे शब्द को अलग से याद करना पड़ेगा, सर्वे ईश्वरम का ईश्वर हो जाएगा और पूज्यन्ति का पूज्यते, क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है। यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, गाय के अनुसार दूहते, ईश्वर के अनुसार पूज्यते। यहाँ पर शिष्या बहुत सारा है, शिष्या गुरु प्रणमति, तो यहाँ शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य ही, और गुरु का गुरु प्रणमति, शिष्य जो है वो गुरु को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर गुरु का प्रणमति है, तो यहाँ पर गुरु का गुरु हो जाएगा। बहुत सारे शिष्य एक गुरु को प्रणाम करते हैं, तो प्रणम्यन्ते, प्रणम्यते। नेक्स्ट है सह कार्यम करोति, वह कार्य करता है, तो सह का तेन हो जाएगा, कार्यम का कार्य रहेगा, नपुंसकलिंग है, और करोति एक कार्य है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रियते। नेक्स्ट लास्ट है त्वम पुष्पाणि चिन्वन्ते, तुम्हारे द्वारा फूल चुने जाते हैं, तो त्वम शब्द का बन जाएगा त्वया, पुष्पाणि शब्द पुष्पाणि रहेगा, और बहुत सारे फूल है इसलिए चिन्व्यते, चिन्वन्ते। ये इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे हमारे। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के जो हमने रूल देखे हैं, इसमें एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, और वह सीधी सी बात है कि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, उसको आपको द्वितीय विभक्ति में लेना है, और तृतीय विभक्ति में ले जाना है उसको, और जो कर्म है दूसरी विभक्ति में उसको प्रथमा विभक्ति में ले जाना है, क्रिया को कर्ता के अनुसार जो थी उसको अब कर्म के अनुसार करना है। यही सेंटेंस उल्टे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये सेंटेंस पूछे जाते हैं तो आपको ये बनाना है, और यदि ये लिखा गया तो आपको वापस तीसरे से पहला ले जाना है। तेन लेखा लिखे थे लिखा हुआ है तो तेन को सह करना है, लेखा जो कि प्रथमा विभक्ति में उसको दूसरी विभक्ति में ले जाना है, और लिखे थे जो इसके अनुसार है इस लिखे थे को कर्ता के अनुसार लेना है। बिल्कुल ऑपोजिट चलना है। 2 या 4 बार जब प्रयास करोगे तो यही वाक्य आपको अच्छे लगेंगे। और भी वाच्य परिवर्तन में अभी एक कर्म की बात हुई है, आगे 2 कर्म के और भाववाच्य के सेंटेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।